तो देखा था मैंने उस गाड़ी को। अगर तो गाड़ी मुझे नहीं मिली तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। ये जो पूरा का पूरा स्क्रैप यार्ड आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। लॉस एंटोस सिटी के अंदर तो मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए ट्रेवर ने बोला कि विलेज के अंदर आ जाओ, यहाँ पे ढेर सारी जॉब्स हैं। लेकिन विलेज के अंदर भी जॉब नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दफा इस वाले स्क्रैप यार्ड के अंदर आके ट्राई करके देख लूं। भाई जॉब मिल गई मुझे, लेकिन अभी बॉस पूछ रहा है कि रेड वाली गाड़ी किधर है। पता नहीं मैंने उस गाड़ी को किधर देखा था। पहले मुझे बॉस ने बोला था कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को डील करना है, लेकिन उसके बाद इसने मुझे बोला कि नहीं, कस्टमर्स को डील नहीं करना, यहाँ पर चौकीदारी करनी है। इसलिए मैं तो चक्कर लगा रहा हूँ भाई, पूरी की पूरी जगह की प्रोटेक्शन मुझे करनी है, और अगर चोरी हुई तो रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही होऊंगा। इसलिए ना ही रात को ठीक से सो पाता हूँ, ना ही सुबह को ठीक से कस्टमर्स को डील कर पाता हूँ। भाई स्क्रैप यार्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, और इस पूरे के पूरे स्क्रैप यार्ड को संभालना किसी अकेले बंदे के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैनेज कर रहा हूँ। पता नहीं अभी वो रेड वाली गाड़ी किधर चली गई है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2 दिन हुए हैं, और अगर वो रेड वाली गाड़ी नहीं मिली ना तो बॉस को लगेगा कि वो गाड़ी मैंने चुरा ली है। लेकिन मैंने बॉस को पहले दिन ही बोल दिया था, भाई मैं चोरी वगैरह नहीं करता हूँ, स्पेशली काम की जगह पर तो चोरी कभी भी नहीं करता। पता नहीं अभी बॉस को मेरी बात पे विश्वास आएगा या फिर नहीं। जाके बात करता हूँ इससे। मुझे तो वो रेड वाली गाड़ी नहीं दिख रही है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन वो रेड वाली गाड़ी इनकी तरह की नहीं थी, वो गाड़ी थी इस तरह की, क्योंकि उस गाड़ी की छत नहीं थी और उसका कलर रेड था। पता नहीं किधर चली गई है। मुझे तो लगता है कि किसी बंदे ने परचेज कर ली होगी, लेकिन कौन ही परचेज करेगा। यहाँ पर तो मैं ही होता हूँ, मैं तो किसी से मिला भी नहीं हूँ। वैसे भी आज के दिन बहुत सारे काम करने हैं। बारिश हो गई है ना भाई, ये देखो कीचड़ हो गया है इधर। पूरी की पूरी जगह को मुझे साफ करना होगा। कैसे करूंगा? जॉब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। जॉब तो यही है मेरे पास, और यही जॉब करनी होगी। लेकिन अभी गाड़ी पता नहीं किधर चली गई है, जाके बॉस को बता देता हूँ। सामने खड़ा हुआ है ये, मैंने इसको बोला भी है कि सीसीटीवी कैमरास लगा लो यहाँ पे। कहता है कि नहीं, इतनी सेल नहीं होती जितने खर्चे करा रहे हो तुम। मैंने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आज यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास होते ना तो फिर ये मेरे ऊपर शक नहीं करता। बॉस गाड़ी नहीं मिल रही है, ढूंढ लिया मैंने। अगर तुझे गाड़ी नहीं मिल रही तो तेरी सैलरी से पैसे काटूंगा मैं, ठीक है? ऐसे कैसे मेरी सैलरी से पैसे काटोगे? पहले कौन सा आप मुझे कोई 10 लाख देते हो 1 महीने का? मेरी सैलरी से अगर आपने पैसे काटे ना तो फिर मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है तो फिर चला जा, अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ। मैंने 2 दिन यहाँ पे काम किया है ना, उसके पैसे दे दो। पहले मेरी गाड़ी वापस कर, 10,000 की गाड़ी थी, किधर है वो? मुझे क्या पता गाड़ी किधर है, मैंने नहीं देखी है गाड़ी, और 2 दिन में बस एक ही दफा देखी थी, उसके बाद मुझे वो गाड़ी नहीं दिखी। पता नहीं किधर चली गई है। आपके किसी दोस्त ने उठाई होगी। आपको क्या लगता है कि मैंने गाड़ी चोरी की है? मुझे तो भाई यही लगता है कि तूने गाड़ी चोरी की है और तू चोर है। चोर नहीं हूँ सर, यहाँ पे काम करता हूँ। कितना सारा काम है, स्क्रैप यार्ड देख रहे हो कितना बड़ा है, एक अकेला बंदा मैनेज कर रहा है सब कुछ, उसमें भी आप खुश नहीं हो। मुझे मेरी गाड़ी दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। चल शाबाश, मेरी गाड़ी दे, नहीं तो जॉब से जा। नहीं नहीं, जॉब से नहीं जा सकता हूँ। अगर ये वाली जॉब चली गई ना तो भूखा मर जाऊंगा, खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अभी ये जो गाड़ी कह रहा है, ये गाड़ी किधर ही होगी भाई? मुझे तो यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही, और अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे जॉब से निकालना चाहता है। लेकिन अगर इसने ये सब कुछ करना होता तो कुछ दिनों के बाद करता ना। अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए हैं इधर, और ये कह रहा है कि 2 दिन की सैलरी भी नहीं दूंगा। कितने ही बनेंगे 2 दिन के? 500-600 बनेंगे। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। बट अभी भाई गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे। जाके बता देता हूँ इसको, जो करना हुआ इसने कर लेगा। भाई गाड़ी मैंने ढूंढ ली है, यहाँ कहीं पे गाड़ी नहीं है बॉस, और मैंने आपकी गाड़ी नहीं चुराई, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे सोचने का टाइम दे, उसके बाद मैं देखता हूँ कि तेरा क्या करना है। फिलहाल तू संभाल, पूरे के पूरे स्क्रैप यार्ड का ध्यान रख। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे काम
काम किया और आपने सैलरी नहीं दी तो फिर? अबे दे दूंगा सैलरी, मैं कोई तेरी तरह का चोर नहीं हूँ। चल अभी अच्छे से काम के ऊपर ध्यान दे। और हाँ, एक और बात याद रखना, किसी को भी स्पेशल डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस, किसी को भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, लेकिन जॉब से मत निकालना मुझे। करता हूँ मैं तेरा, करता हूँ कुछ ना कुछ। दिखने में तो मुझे ये चोर लग नहीं रहा, इसलिए ठीक है इधर ही काम करेगा ये। वैसे भी लॉस सैंटोस के अंदर काम के लड़के मिलते ही नहीं हैं। जो भी इस वाले स्क्रैप यार्ड के अंदर जॉब करने आता है 2 दिन के बाद भाग जाता है वो। लेकिन गाड़ी भी तो थी ना मेरी, पता नहीं किधर चली गई, लगता है कि चुरा ली होगी किसी ने। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, अपने ऑफिस के अंदर बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाएगा और फिर मैं मोटा पैसा बनाऊंगा। अच्छा हुआ कि बॉस चला गया, अभी क्या ही बारिश में भीगता रहूँगा। यहाँ पे वेट करता हूँ बारिश ख़त्म होने का, तभी कोई ना कोई कस्टमर आएगा। फिलहाल तो भाई दूर दूर तक कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, और मैं तो सोच रहा हूँ कि आज रात अपने बॉस से बात करूँ और वो मुझे कोई अच्छी सी जगह दे सोने के लिए। वैसे नॉर्मली मैं पता है किधर सोता हूँ, ये ऊपर वाली साइड पे सोता हूँ मैं। अभी जंप नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे ऊपर चढ़ना, लेकिन मैं चढ़ जाता हूँ। दिखाता हूँ आप लोग को अपने सोने की जगह। ये जो ऊपर जगह दिख रही है ना आप लोग को, यहाँ पर सोता हूँ मैं। यहाँ पे आना मुश्किल है, लेकिन जगह बिल्कुल प्लेन है, इसलिए मुझे यहाँ पे नींद आ जाती है और आसपास मैं नजर भी रख सकता हूँ। ये वाली जॉब इतनी भी बुरी नहीं है। खाना मुझे बॉस देता है 3 टाइम का, और सैलरी भी बस ठीक ही है, अच्छी देता है। काम ज्यादा नहीं होता भाई, बस यहाँ पे पड़ा रहता हूँ, और अगर कोई कस्टमर आ जाए तो उसको डील करना पड़ जाता है। बाकी कोई छोटा मोटा सामान भी उठाना पड़ जाता है मुझे, और अगर सामान बड़ा हो, जैसे कि ये सामने वाली बस हो गई, ये वाला एरोप्लेन हो गया, अगर इतना हैवी सामान उठाना हो तो हम लोग के पास क्रेन भी है, इसलिए काम मुश्किल नहीं है। क्रेन भी मुझे चलाने आती है, कस्टमर्स को डील करना भी आता है। लेकिन लगता है कि आज कोई भी कस्टमर आएगा नहीं, क्योंकि भाई बारिश हो रही है। अगर तो पैसे होते तो सिंचन और चॉप के साथ घूमने चला जाता, बारिश को एंजॉय करता मैं। लेकिन खैर काम है, करना तो पड़ेगा। बॉस थोड़ी देर में चाय ले आएगा, क्योंकि ये अपना चाय पीने का टाइम है भाई। आराम से चिल करूंगा। यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक चेयर भी रख लूं, उसके बाद यहाँ पे बैठ के मैं चिल किया करूंगा। लेकिन आज मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन नॉर्मली जब बारिश नहीं होती है ना, तो फिर ये जगह इतनी गर्म होती है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं भाई। ये पूरा का पूरा लोहा है, और दिन के टाइम जब धूप होती है ना, तो ये लोहा बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ पे बैठना तो दूर, खड़ा भी नहीं हो सकता कोई। लेकिन आज मौसम अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ। लेट जाता हूँ यहाँ पे, आंखें खुली है मेरी। कोई भी कस्टमर आएगा तो देख लूंगा मैं। अबे ओए हीरो, तूने काम करना है या नहीं करना? करना है सर, करना है काम, क्यों नहीं करना। बस लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई है मेरी, कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है? ये पीछे कौन है? ये चाचा जी मेरे ख्याल से पैसे मांगने आया होगा। सर मैं देख रहा हूँ, आप चिल करो, आप जाओ। चाय किधर है? तुझे चाय पिलाता हूँ मैं ठीक तरीके से, कस्टमर को डील कर, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ मैं। सॉरी, आंख लग गई थी भाई, 1 मिनट के लिए लेटा था और सो गया था। चाचा जी बताओ क्या चाहिए आपको? मुझे कोई गाड़ी दिला दो। गाड़ी मिल सकती है क्या? तुम इधर काम करते हो? हाँ चाचा जी, इधर काम करता हूँ, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए। वैसे जब मैं यहाँ पे आता था तो एक और लड़का होता था इधर, वो कहता था कि चल निकल भिखारी, बाहर भाग जा। लेकिन तुम मुझे अच्छे से डील कर रहे हो। चाचा जी वो क्या है ना कि आपकी एज काफी ज्यादा है, मैं आपसे तमीज से ही बात करूंगा ना। आप मुझे बताओ कि क्या चाहिए आपको, वैसे भी आप कस्टमर हो। मुझे गाड़ी चाहिए, वो उधर खड़ी है पीछे वाली साइड पे, वो गाड़ी चाहिए मुझे। ठीक है आ जाओ, बताओ मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन खैर कह रहा है कि गाड़ी चाहिए। अभी स्क्रैप से कोई गाड़ी लेके जाएगा, उसके बाद गाड़ी को रिपेयर करवा के चलाएगा ये। अरे यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, ये वाली गाड़ी चाहिए। ये कितने की है? सर ये वाली गाड़ी आप क्या करोगे, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको रिपेयर कराने में बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। मेरे पास एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको इंजन वाली गाड़ी दे देता हूँ। इस वाली गाड़ी का तो इंजन भी नहीं
नहीं है, कहाँ जाके रिपेयर कराओगे इसको? यहाँ पर आओ, मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ। ये वाली गाड़ी देखो कैसी है, इसका इंजन लगा हुआ है। अरे नहीं थैंक यू, तुम इतना सोच रहे हो मेरे लिए, लेकिन मुझे यही गाड़ी चाहिए। ठीक है, ये गाड़ी चाहिए तो मिल जाएगी। ये गाड़ी 10,000 की है। नहीं 10,000 तो नहीं है मेरे पास। ये रिपेयर कितने में होगी? ये वाली गाड़ी रिपेयर, वैसे अगर आप किसी के पास जाओगे ना तो ये वाली गाड़ी रिपेयर करने के लगेंगे 50,000, लेकिन अगर मेरे बंदे के पास जाओगे तो वो सस्ते में कर देगा आपका काम। बस उसको मेरा बता देना, 25-30 हज़ार में हो जाएगा। मतलब कि 10,000 की गाड़ी और 30,000 का रिपेयर होगा, ये कितने हो गए? 40,000। हाँ सर, 40,000 तो लग जाएंगे इस वाली गाड़ी को रनिंग कंडीशन में लेकर आने के लिए। आप करोगे क्या गाड़ी को? अरे है, मैं गरीब हूँ, टैक्सी चलाऊंगा, अपना घर चलाऊंगा, मेरे 3 बेटे हैं। ठीक है चाचा जी, ये ले जाओ, 5,000 में ले जाओ गाड़ी। 5,000? लेकिन तुमने तो कहा था कि 10,000 की है। गाड़ी 10,000 की है और बॉस ने यही कहा है कि किसी को डिस्काउंट नहीं देना, लेकिन आप ले जाओ, आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस वाली गाड़ी की। आपके बच्चे हैं ना छोटे से, आप ले जाओ, 5,000 में ले जाओ। ठीक है थैंक यू। तुम्हारी सैलरी कितनी है? ये वाला बंदा मुझे 50,000 देता है 1 महीने के, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे सामान उठाना होता है और 24 घंटे की जॉब है, घर नहीं जा सकता, छुट्टी नहीं मिलती। अरे 50,000 ये तो बहुत ज़्यादा है। 12 घंटे जॉब होती है ना? नहीं, अगर 12 घंटे करूँगा ना तो ये मुझे 20,000 देगा, इसलिए मैं 24 घंटे यहाँ पे काम करता हूँ। मेरा काम एक नहीं है, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, मैं यहाँ पे कस्टमर्स को डील भी करता हूँ, क्रेन भी चलाता हूँ, सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी सैलरी 50,000 की है और ये गाड़ी मुझे पड़ेगी 40,000 की। नहीं, 40 की नहीं पड़ेगी ना चाचा जी, मेरे दोस्त के पास ले जाना। 25,000 में आपकी गाड़ी वो रिपेयर करेगा, 5,000 में ये वाली गाड़ी आप परचेज कर लो, 30,000 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पैसे ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा चाचा जी? ये वाली गाड़ी 5,000 में दे रहा हूँ आपको, 5,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे मुझे बॉस को। ठीक है तो चलता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तुम ये वाली गाड़ी मुझे दे दोगे क्या, और रिपेयर भी करवा के दो? ये वाली गाड़ी 10,000 की है, 10,000 मुझे बॉस को देने पड़ेंगे, मेरी सैलरी से काटेगा वो। एक गाड़ी ऑलरेडी यहाँ से चोरी हो चुकी है, वो भी 10,000 की थी, 20,000 मेरी सैलरी से कटेंगे। उसके बाद पीछे कितने रह गए? 30,000 मेरे पास रह जाएंगे। आप कह रहे हो कि गाड़ी रिपेयर भी करा के दो, 25,000 की ये वाली गाड़ी रिपेयर होगी। उसके बाद मेरे पास कितने बचेंगे? 5,000 बचेंगे मेरे पास। अरे तुम्हारी 50,000 सैलरी है ना? हाँ चाचा जी, 50,000 है। एक गाड़ी चोरी हो गई है, 10,000 उसके कटेंगे, 10,000 इस वाली गाड़ी के कटेंगे, पीछे रह गए 30,000। 25,000 की गाड़ी रिपेयर होगी, पीछे बचे 5,000। तो ठीक है ना, 5,000 में तुम्हारा 1 महीना गुजर जाएगा या नहीं? कर लूँगा, मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ मैं निकाल के देता हूँ आपको गाड़ी, ठीक है ना? अभी किधर लेके जाओगे इसको? मैं मैकेनिक को इधर ही बुलाता हूँ, वो आपकी गाड़ी रेडी कर देगा, फिर आप आके ले जाना। अरे 50,000 तुम्हारी सैलरी है, पीछे तुम्हारे पास 5,000 बचेंगे, 45,000 मुझे दोगे क्या? हाँ चाचा जी, दे दूंगा। वैसे भी पैसों को क्या ही करना है, मैंने आपका काम हो जाएगा। और क्या चाहिए मुझे? टैक्सी चलाना और अपने बच्चों का पेट पालो, ठीक है? चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। थैंक यू। बस ये वाली गाड़ी मुझे रेडी करके दे दो, ठीक है? ठीक है चाचा जी, हो जाएगा। आप एक काम करो कि कल शाम को आके ये वाली गाड़ी ले जाना, तब तक ये रेडी हो जाएगी। कलर कौन सा करूँ इसके ऊपर? इसके ऊपर येलो कर दो, येलो कलर कर दो। टैक्सी चलानी है मैंने। ठीक है, वो जो 5,000 मेरे पास बचेंगे ना, वो भी इसी वाली गाड़ी के ऊपर लगा देता हूँ। आपको टैक्सी रेडी करके देता हूँ मैं, ठीक है? आपने बस चलाना है गाड़ी को। अरे हाँ, ये बढ़िया रहेगा। मैं फिर कल आता हूँ, ठीक है ना? मेरी टैक्सी मिल जाएगी ना मुझे? हाँ चाचा जी, मिल जाएगी, कल आके ले जाना। लेकिन पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, ले जाना चाचा जी, कल आके अपनी टैक्सी ले जाना। लेकिन पहले तो यहाँ पे लड़का था, वो मुझे अंदर भी नहीं आने देता था। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। अभी आप जाओ, एंजॉय करो, मैं भी जाके बॉस से बात करता हूँ। सामने खड़ा हुआ है ये, इसको मेरे ऊपर गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। बॉस, डील क्लोज कर दी है मैंने। अरे वाह, कितने में? मैंने वो गाड़ी सेल कर दी है 10,000 की। ठीक है, डिस्काउंट नहीं देना किसी को, ठीक है ना? 10,000 की एक गाड़ी।
हाँ ठीक है बॉस, 10,000 की मैंने गाड़ी सेल कर दी है, लेकिन ये बंदा जानता हूँ मैं इसको, मेरे दोस्त का पापा है ये, इसलिए पैसे आप मेरी सैलरी से काट देना, सही है। अरे वाह, तूने गाड़ी गिफ्ट कर दी उसको। और वो जो रेड वाली गाड़ी चोरी हुई है 10,000, उसके कौन देगा? वो भी काट लो बॉस, मेरी सैलरी से वो 10,000 भी काट लो। पीछे 30,000 बचे हैं ना, वो मुझे अभी एडवांस दे दो। ठीक है, तू मुझे भला इंसान लगता है, मैं तुझे 40,000 दूंगा, ठीक है। तो फिर वो जो रेड वाली गाड़ी चोरी हुई है उसके पैसे कौन देगा? मुझे पता है तू चोर नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और से रिकवर कर लेंगे। लेकिन अभी मैं तुझे तेरे 40,000 एडवांस दे रहा हूँ, और वो गाड़ी जो तूने सेल की है उसके 10,000 काट रहा हूँ। हाँ ये भी ठीक है, आप मुझे 40,000 एडवांस दे दो, मैंने उस गाड़ी को रिपेयर कराना है, टैक्सी बनाऊंगा उसको। ठीक है, बहुत भले इंसान हो तुम। मैं तुम्हें अभी पैसे सेंड कर रहा हूँ अकाउंट में 40,000। ठीक है बॉस, कर दो, आप मुझे पैसे सेंड कर दो। और चाय नहीं दोगे क्या? लेकर आ रहा हूँ, चाय और पकोड़े भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छी बात है। बॉस मेरा दिल का अच्छा है, लेकिन कभी कभी इसको गुस्सा आ जाता है। अभी भाई एक डील तो कर ली मैंने, लेकिन डील का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरी पूरी की पूरी सैलरी चली गई। मगर खैर है, कोई बात नहीं, 10,000 तो मुझे मिल गए ना। मुझे लगा था कि उस रेड वाली गाड़ी के 10,000 बॉस मुझे नहीं देगा, बट अभी इसने मुझे बोला है कि 10,000 मुझे मिल जाएंगे। चलो भाई, 10,000 में पूरा का पूरा एक महीना गुजारना है मुझे, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा इजीली। अभी यहीं पे वेट करते हैं, देखते हैं कि कोई और कस्टमर आता है यहाँ पर। नहीं, चाय तो मैंने पी ली, बहुत वेट किया, कोई भी कस्टमर नहीं आया। अभी मेरे सोने का टाइम है, फिलहाल मैं सो नहीं रहा हूँ, आंखें खुली हैं मेरी, लेकिन अभी सोना पड़ेगा क्योंकि भाई और कोई कस्टमर तो यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए फटाफट से जाकर गेट लॉक कर देता हूँ। ये नीचे कौन खड़ा हुआ है? लगता है कि बॉस का भाई है। और ये ऊपर कौन है? अबे ये तो वही चाचा जी है ना। ऊपर क्या कर रहा है? बिल्डिंग के ऊपर जाना अलाउड नहीं है। क्या कर रहा है ये, पागल है क्या? अभी अगर ये नीचे बॉस के भाई ने देख लिया ना, तो फिर वो उल्टा इसको मारेगा और बहुत ज्यादा मारेगा। अभी क्या करूं? किधर ऊपर चढ़ गया है ये, क्या कर रहा है? मैंने इसको कहा था कि कल गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आ गया ये ऊपर। पता नहीं कैसा बंदा है। और ये इसका डॉग, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना, इसका डॉग है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, रात को इधर ही घूम रहा होता है। ये दिखने में देख रहे हो कितना ज्यादा डडली है, कभी कभी मेरे पीछे भी पड़ जाता है ये। हेलो डॉगी, कैसे हो? ये तो बात ही नहीं कर रहा। हम लोग दोस्त हैं, ठीक है ना? मेरे ऊपर अटैक मत करना तुम। अभी ये मुझे देखने की कोशिश कर रहा है और इसको पता है कि मैं इसके पीछे हूँ। इसको मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर अटैक भी कर सकता है। काफी ज्यादा डेडली है ये, ऐसा लगता है जैसे ये छोटा शेर है, बहुत खतरनाक है ये। अभी बॉस का भाई इधर ही है और ये चाचा जी ऊपर है। क्या करूं, चाचा जी के भी काम अच्छे नहीं हैं। अभी फटाफट से यहाँ से ऊपर जाता हूँ और चाचा जी से बात करता हूँ। अबे चाचा जी इधर आओ, बात सुनो मेरी, क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मैं बस देख रहा था कि तुम वो सामने लेटे हुए थे। हाँ चाचा जी लेटा हुआ था, लेकिन ये छत पे आना अलाउड नहीं है ना, बॉस ने देख लिया तो गुस्सा करेगा। वो देखो पीछे खड़ा हुआ है बॉस। आप बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो तुम एक काम करो ना कि गाड़ियाँ परचेज करो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास पैसे हैं चाचा जी, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, पैसे हैं कितने तुम्हारे पास? मेरे पास अभी 40,000 हैं और वो मैं दूंगा ना। आपकी गाड़ी को अपग्रेड करना है, 30,000 की आपकी गाड़ी अपग्रेड होगी और बाकी के 10,000 मेरे पास बच जाएंगे। तुम मेरी गाड़ी को अपग्रेड मत करो, 40,000 की यहाँ से 4 गाड़ियाँ परचेज करके अपने पास रखो, ठीक है? 4 गाड़ियों को मैं क्या करूंगा चाचा जी, ये तो स्क्रैप है, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। अरे तुम करो ना, तुम 4 गाड़ियाँ परचेज करके रखो अपने पास, ठीक है ना? मैं फिर आऊंगा। लेकिन मैं इन 4 कबाड़ गाड़ियों का करूंगा क्या? किधर हो चाचा जी, किधर चले गए? ये अचानक से किधर गायब हो गया? इधर ही तो था ये, और ये गाड़ी इसने चूज की थी ना। खुद किधर गया ये? अभी तो ये मुझसे बात कर रहा था, अचानक से किधर चला गया? तुमने यहाँ पे कोई बंदा देखा है क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तो फिर वो गया किधर भाई? अचानक से गायब हो गया क्या? ये ऊपर वाली साइड पे मैंने उसको खुद देखा था और हम लोग आपस में बात कर रहे थे। काफी ज्यादा बुड्ढा है वो, जंप तो नीचे लगा नहीं सकता और
ऊपर कैसे चढ़ गया वो? इस जगह पर आना कोई आसान काम नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पे भाई। जंप लगानी पड़ती है ऊपर आने के लिए, और चाचा जी को देखकर मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी जंप लगाएगा। अभी देखो भाई कितना मुश्किल है यहाँ से ऊपर चढ़ना। थोड़ी सी मुझे भी लग गई। यहाँ से हम लोग जंप करेंगे। अभी देखो जंप कितनी ज्यादा ऊंची है। इतनी ऊंची जंप भला चाचा जी लगा सकता है क्या? नहीं भाई, कभी भी नहीं लगा सकता। मुझे तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा था, और कह रहा था कि 4 गाड़ियां परचेज करो। मैं क्या करूंगा कबाड़ गाड़ियों का? चुपचाप जाके सो जाता हूँ। तुम कब तक हो इधर? अभी 1 घंटा में इधर ही हूँ, तुम तब तक सो जाओ, ठीक है ना? जब जाऊंगा तो बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, फिर मैं इधर ही सो जाता हूँ। सामने शेड के नीचे सो रहा हूँ मैं। एक और डॉगी आ गया इधर, लेकिन खैर मुझे अभी सोना होगा। यहाँ पे नींद अच्छी आती है मुझे, इसलिए इस वाली बोट के ऊपर सो जाता हूँ। इस वाली बोट के ऊपर भी सो सकता हूँ मैं। फिलहाल कोई भी जगह मिल जाए, बस 1 घंटे के लिए ही लेटना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूटी देनी होगी। सब कुछ इतना ब्राइट क्यों हो गया है? अबे भाई सुबह हो गई क्या? थोड़ी देर के लिए सोया था यहाँ पे। मैंने उस चाचा जी के भाई को बोला था कि मुझे उठा देना, लेकिन उसने मुझे जगाया नहीं। और ये क्या चीज़ है? ये गाड़ियाँ क्या कर रही हैं ट्रक के ऊपर? अबे ये चाचा जी क्या कर रहा है इधर? बॉस मैं जाग रहा था, रात को मैंने ड्यूटी की है। अरे छोड़ो, तुमने क्या ही ड्यूटी की है, पता है मुझे। ये तुम्हारा अंकल आया था रात को, ड्यूटी की है इसने। ठीक है बॉस, सॉरी, वो पता नहीं कैसे आंख लग गई थी। और चाचा जी आपकी टैक्सी, सॉरी बस मैं बुलाता हूँ अभी मैकेनिक को। नहीं नहीं है, मैकेनिक को छोड़ो, तुम बैठो ट्रक के अंदर, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये गाड़ियाँ आपने परचेज की हैं क्या? ये वाली गाड़ियाँ मैंने नहीं परचेज की हैं, तुमने परचेज की हैं। अपने बॉस को 40,000 सेंड कर दो। लेकिन चाचा जी मुझे नहीं चाहिए ना ये वाली गाड़ियाँ, और 40,000 की नहीं परचेज करूंगा मैं ये। मुझे ये बॉस 30,000 में भी दे देता। अरे क्या हुआ, डील हो गई ना। ये तुम्हारा अंकल है, इसने बोला कि 4 गाड़ियां चाहिए, पैसे तुम दोगे। करता हूँ मैं आपको पैसे सेंड, सब कुछ ले लो भाई तुम लोग। मैं तो इसके साथ अच्छा ही कर रहा था भाई, उल्टा ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं अभी मेरा गुजारा कैसे होगा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 बचे थे, वो भी सेंड कर दिए इसको। चलो चलो अभी यहाँ से बाहर लेके चलो ट्रक को। वो तो ठीक है, लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन आपने ये 4 गाड़ियाँ क्यों परचेज की हैं? मैं आपको टैक्सी बना के दे रहा था। अरे टैक्सी को छोड़ो, तुम बस चलो। ये क्या गेट तोड़ दिया तुमने? गेट तो अभी टूटेगा ना। जाना किधर है? मुझे वापस जॉब करनी होगी, बॉस निकाल देगा मुझे जॉब से। अरे छोड़ो भी जॉब को, तुमने गरीब की हेल्प की ना, अभी गरीब तुम्हारी हेल्प करेगा। क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे मेरी हेल्प करोगे? अरे तुम चलो तो सही, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ आगे से, ठीक है? मेरी बताई हुई जगह पे चलो। ठीक है भाई, चलता हूँ। पता नहीं अभी ये मुझे किधर लेके जा रहा है। किधर जाना है अभी? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, वो माउंटेन के नीचे एक जगह है, वहाँ पे चलो, जल्दी करो, टर्बो है इसके अंदर। ठीक है, मैं तो जल्दी जा रहा हूँ। ड्राइवर इधर ही खड़ा हुआ है, ये देखो भाई, ग्रेनेड फोड़ रहा है यहाँ पे खड़े होके। लेकिन खैर मुझे अभी इस चाचा जी को कहीं लेके जाना है। हम लोग जा किधर रहे हैं, और ये इन गाड़ियों का मैं करूँगा क्या? अरे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तुम वो चलो माउंटेन के पास, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, जिधर ये कह रहा है चलते हैं उधर, देखते हैं कि क्या करता है ये। मुझे तो ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर से ट्रक चला रहा हूँ भाई, वापस जॉब पर भी जाना है। बॉस पूछेगा कि रात को मैं सोया क्यों था। क्या हुआ? यहाँ से ऊपर हो जाओ, कितना आगे जाओगे तुम? जिधर आप कह रहे हो उधर ही जा रहा हूँ। अभी बताओ किधर जाना है? यहाँ पे ट्रक नहीं जाएगा। अरे जाएगा, ट्रक जाएगा, अभी गरीब तुम्हारी हेल्प करेगा, यहाँ से जाओ आगे। ठीक है भाई, चलो आगे। और ये ट्रक है किसका? कहाँ से लेकर आए हो ये वाला ट्रक मेरा ही समझो तुम, मैं लेकर आया था ताकि तुम्हारी गाड़ियों को उठा सकूं मैं। लेकिन मुझे गाड़ियाँ नहीं चाहिए थी, ये स्क्रैप गाड़ियों को मैं क्या करूँगा। और ये सामने क्या चीज़ है? यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। चलो चलो अभी ट्रक को आगे लेके जाओ। ठीक है, आगे तो लेके जाता हूँ, लेकिन ये चीज़ क्या है? ये नॉर्मल नहीं लग रही मुझे। फायरवर्क्स हो रहे हैं क्या? फायरवर्क्स नहीं है ये। तुम एक काम करो कि सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे उतारो। गाड़ियाँ किधर नीचे उतारूँ?
एक मिनट, ये मैजिकल पोर्टल है क्या? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अरे संभल के, ट्रक को मत लेके जाना इसके अंदर, गाड़ियाँ नीचे उतारो। ठीक है, सारी की सारी गाड़ियाँ इधर ही उतारूं क्या? जी हाँ, सारी की सारी गाड़ियाँ इधर ही उतारो, जल्दी करो। अरे ये गाड़ियाँ तो चलती नहीं है ना। नहीं चाचा जी, ये वाली गाड़ियाँ तो नहीं चलती हैं, लेकिन ये मैजिकल पोर्टल है ना। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी की पूरी सैलरी दे दी, अभी मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा। तुम गाड़ियाँ नीचे उतारो इधर ही। ठीक है, मैं उतारता हूँ, सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे उतारता हूँ मैं। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, अगर तो ये मैजिकल पोर्टल हुआ ना तो फिर भाई मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, गाड़ियाँ नीचे उतार दी ना। अभी गाड़ी पोर्टल के अंदर कैसे लेके जाओगे? ये वाली गाड़ियाँ तो नहीं चलती हैं चाचा जी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैं तो इसको पुश भी नहीं कर सकता। तुम पुश नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मेरा ट्रक पुश करेगा। ट्रक से टक्कर मारो इसको, पोर्टल के अंदर फेंको। ठीक है, पोर्टल के अंदर जाएगी तो अपग्रेड हो जाएगी क्या? अरे हाँ, अपग्रेड हो जाएगी। तुम्हारा कोई घर है क्या? हाँ चाचा जी, घर तो है मेरे पास, मेरा एक छोटा भाई भी है और मेरा एक दोस्त है, चॉप भी घर पे ही रहता है। तो तुम अपने घर नहीं जाते क्या? अपने घर जाऊंगा तो जॉब कौन करेगा? मुझे तो जॉब करनी होती है, 24 घंटे की ड्यूटी है मेरी। तुम्हारी लाइफ में चेंज करता हूँ, चलो टक्कर मारो इसको, लेके जाओ पोर्टल के अंदर। मुझे तो लगता है कि गाड़ियाँ अपग्रेड होंगी, पता नहीं भाई अभी क्या चीज़ मिलेगी मुझे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मौका मिले हेल्प कर दिया करो भाई, जैसा भी बंदा हो, बस आपका काम है उसकी हेल्प करना। अभी देखो मैंने इसकी हेल्प की है ना, बदले में मुझे अभी पता नहीं क्या मिलेगा। कह रहा है कि गाड़ी को डालो पोर्टल के अंदर, अभी पता नहीं ये गाड़ी पोर्टल के अंदर जा पाएगी या फिर नहीं जा रही है। भाई अबे ये दूसरी गाड़ी भी आ रही है नीचे, लगता है कि इसको पोर्टल के अंदर जाने की ज्यादा जल्दी है, लेकिन नहीं, रुक गई। पहले एक गाड़ी को डालता हूँ, लेट्स गो भाई, इस वाली गाड़ी को डालूंगा पोर्टल के अंदर और फिर देखता हूँ कि क्या होता है। एक मिनट, फंस रही है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, निकल जाएगी। चलो ऑलमोस्ट चली गई है, बस थोड़ा सा बाकी है। लेट्स गो, चाचा जी गई पोर्टल के अंदर। चलो अभी दूसरी गाड़ी को भी डालो पोर्टल में। ठीक है चाचा जी, डाल लेता हूँ, लेकिन जो पोर्टल में गाड़ी डाली है उसको तो देख लूं पहले। अरे जल्दी है क्या तुम्हें? ये वाली गाड़ी भी डालो पोर्टल में, एक ही दफा देखना। पता नहीं अभी ये मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा भाई। पोर्टल के अंदर मैंने एक गाड़ी डाली तो है और गाड़ी अपग्रेड हो गई है भाई, थोड़ा सा दिख रहा है मुझे इधर से। ये वाला पोर्टल 100% वर्किंग है भाई, कबाड़ गाड़ियां डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। पता नहीं अभी ये जो पीछे गाड़ी है ये कौन सी है, इस वाली गाड़ी को भी पुश करके देखता हूँ, उसके बाद ये भी अपग्रेड हो जाएगी। थोड़ी सी रह गई है। चाचा जी चली गई पोर्टल के अंदर। पता है मुझे, चली गई, थोड़ा सा और पुश करो इसे। ठीक है अभी कर देता हूँ, थोड़ा सा पुश और करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। चाचा जी बहुत पीछे चली गई। मालूम है, बहुत पीछे चली गई। चलो अभी ये दोनों की दोनों गाड़ियां भी लेके जाओ पोर्टल के अंदर। ठीक है भाई, लेके जाता हूँ, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, आपको ना लग जाए। मुझे तुम्हारा ट्रक कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बस अपने काम के ऊपर फोकस करो। ठीक है कर रहा हूँ चाचा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ले जाऊँ पोर्टल के अंदर। और गई चाचा जी, एक मिनट, थोड़ी सी रुक गई है, मैं यहाँ से इसको पुश करता हूँ। चलो भाई ये भी गई पोर्टल के अंदर। चलो अभी ये जो लास्ट गाड़ी है इसको भी लेके जाओ। वो तो ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन जो गाड़ियां डाली हैं वो तो देख लूं, थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। और भाई ये क्या चीज़ है, मुझे गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ से BMW दिख रही है भाई, ये देखो BMW है सामने, मगर मैंने तो 3 गाड़ियां डाली थी ना। एक और गाड़ी भी है रेड कलर की, फटाफट से इस एक गाड़ी को भी डालता हूँ पोर्टल के अंदर। मुझे तो लगता है कि ये भी अपग्रेड हो जाएगी। पहले वाली गाड़ियाँ मैंने अभी तक देखी नहीं है ठीक से, एक तो BMW है ब्लैक कलर की, और ये रेड वाली मेरे ख्याल से तो फरारी होगी। इस वाली गाड़ी को भी डालते हैं पोर्टल के अंदर। चलो भाई गई, ये वाली गाड़ी भी गई पोर्टल के अंदर, थोड़ा सा पुश कर देता हूँ मैं इसको। कर दिया चाचा जी, सारी की सारी गाड़ियाँ डाल दी मैंने पोर्टल के अंदर। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, तुम एंजॉय करो, गाड़ियों को पहुँचा देना अपने घर। ले जाओगे या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? चाचा जी 4 गाड़ियां हैं, वैसे तो ले जाऊंगा, आप हेल्प कर सकते हो क्या? एक गाड़ी तुम खुद ही लेके जाओ, 3 गाड़ियाँ तुम्हारे पहुँचने से पहले पहुँचा दूंगा मैं। ठीक है चाचा जी, मैं लेके जाता हूँ, लेकिन आपने इतना कुछ मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि तुमने गरीब की मदद की थी, तुम मुझे भले इंसान लगे, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। अभी मुझे पोर्टल को गायब करना होगा, तुम अपनी गाड़ियाँ लेके जा सकते हो। ठीक है चाचा जी, मैं एक गाड़ी लेके जाऊंगा, 3 गाड़ियां आप पहुंचा देना। और ये पोर्टल गायब हो गया, इसने मुझे पहले ही कहा था कि
पोर्टल को गायब कर देता हूँ। भाई क्या ही दिख रही है गाड़ी, मुझे तो अच्छी लग रही है, सारी की सारी गाड़ियाँ ही अच्छी हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर बैठ के देखता हूँ। ये तो मर्सिडीज़ है, पता नहीं अभी मर्सिडीज़ का कौन सा मॉडल होगा। इसकी तो सनरूफ भी अच्छी लग रही है, मुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये खुलती भी होगी। अबे सनरूफ खुल गई इसकी, और ये बंद भी हो सकती है क्या? एक मिनट बंद करके देखते हैं। हाँ भाई ये बंद भी हो रही है। सारे के सारे फीचर्स गाड़ी के काम कर रहे हैं। भाई क्या ही बीस्ट मिल गई है मुझे। इसका तो इंटीरियर भी अच्छा है, पूरी की पूरी गाड़ी लग्जरी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। इसका कलर भी कुछ ज्यादा ही यूनिक है, लेटेस्ट मॉडल है ये। जितनी भी गाड़ियां निकली है ना पोर्टल के अंदर से, वो सारी की सारी गाड़ियां लेटेस्ट हैं। लेकिन अभी देखता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं। मुझे तो एक फरारी भी दिख रही है यहाँ से। अपनी तो भाई समझो कि लाइफ ही चेंज हो गई। फरारी के अंदर बैठ के देखता हूँ, ये भी लेटेस्ट मॉडल है, पता नहीं अभी चलने में कैसी होगी। इसका स्पॉइलर देखो, अच्छा तो इसका स्पॉइलर भी भाई ऊपर जाता है, और अगर मैं ब्रेक मारूं तो ये नीचे भी चला जाता है। ये वाला फीचर नई वाली फरारीज के अंदर आता है। माउंटेन के ऊपर कितना स्मूथली चल रही है ये। मुझे तो ये वाली फरारी भी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी इसको धीरे धीरे वापस लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी और गाड़ियाँ भी चेक करनी हैं। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ मिली हैं। एक BMW दिख रही थी मुझे, देखते हैं कि BMW चलने में कैसी है। और फिर कोई एक गाड़ी मुझे घर लेके जानी होगी, मगर यहाँ से स्लोली स्लोली जाऊँगा मैं। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इस वाली गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर हम लोग BMW चला के देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। पूरी की पूरी गाड़ी ब्लैक कलर की है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई ब्लैक एडिशन है। अभी इसको आगे लेके जाते हैं। ये भी क्या ही गाड़ी है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इसकी तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। ऑफ रोडिंग तो कर ही लेगी भाई। जीप है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है ये भी, और इसकी विंडोज सारी की सारी ब्लैक हैं। मुझे वैसे पर्सनली ये वाली गाड़ी लैंड क्रूज़र से ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये है भी महंगी। इसकी लुक्स देखो भाई, लैंड क्रूज़र से ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। मुझे तो अच्छी लग रही है। BMW है भाई, ब्रांड है, काफी ज्यादा अच्छी है ये वाली गाड़ी भी, और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। किसी भी जगह पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। मगर ये वाली गाड़ी सोने की है क्या? एक मिनट इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वाली गाड़ी कौन सी है, उसके बाद हम लोग वोटिंग करेंगे। बट ये पीछे से देखो किस तरह की है, ऐसी गाड़ी भी पहले कभी देखी नहीं है। ये तो मैक्लेरन स्पीड टेल है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये गाड़ी भाई चाचा जी के पास आई कहाँ से? ऐसी गाड़ियाँ तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2-3 बनी हैं, लेकिन चाचा जी ने मुझे गिफ्ट कर दी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये वाली गाड़ी। मैक्लेरन है भाई, स्पीड टेल नाम है इसका। ये जो साइड पे आपको लोगो दिख रहा है ना, ये वाला लोगो भी स्पीड टेल का है। ये जो स्पीड टेल होती है ना भाई, पीछे से देखो ये इस तरह की होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इसका डिज़ाइन, और आगे वाले टायर्स भी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हैं। पूरी की पूरी गाड़ी गोल्ड की है और मेरी फेवरेट है। मुझे तो ये वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी मैं कौन सी वाली गाड़ी ड्राइव करके जाऊं? ये देखो छोटे से स्पॉइलर भी लगे हुए हैं टेल लाइट्स के ऊपर। इतने सारे फीचर्स हैं मैक्लेरन में भाई, मुझे तो सारी गाड़ियां अच्छी लग रही हैं। अभी कौन सी चलाऊं? अपने घर कौन सी वाली गाड़ी लेके जाऊं? मर्सिडीज लेके जाऊं क्या? मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वाली गोल्ड की स्पीड टेल लेके जाता हूँ। मैक्लेरन है, बीस्ट है ये। चाचा जी आप मेरी गाड़ियां घर पहुंचा दोगे? तुम्हारे पहुंचने से पहले गाड़ियां तुम्हारे घर पे होंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच चाचा जी, बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है आपने मेरी। मैं तो स्क्रैप यार्ड के अंदर जॉब करता था, और अभी देखो भाई गोल्ड की गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और गाड़ी भी कौन सी जो कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1-2 बनी है। मुझे तो अच्छी लग रही है, और इस वाली गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। इस वाली गाड़ी की हैंडलिंग भी अच्छी है। अभी इसको लेके जाता हूँ लॉस सैंटोस के अंदर। सारे के सारे लोग देखकर पागल हो जाएंगे। जैसे ही इसको धूप लगेगी ना, इसका ये वाला गोल्ड और ज्यादा शाइन करेगा। फटाफट से इसको लेके जाता हूँ, बाकी गाड़ियाँ भी घर पहुँच जाएंगी, और फिर सिंचन और चॉप को दिखाऊंगा। ये तो सॉलिड गोल्ड है, मुझे तो अच्छी लग रही है भाई। ये वाली गाड़ी भी एक बीस्ट है, मुझे तो मज़ा आ रहा है इसको चलाकर। रोड देख रहे हो कितनी ख़राब है, लेकिन गाड़ी की ग्रिप भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तो चाह रहा था कि BMW मिल जाती ना, वो भी अभी मैं चलाता। BMW इन वाले रास्तों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये वाली गाड़ी भी किसी से कम नहीं
नहीं है भाई, ये भी पूरा का पूरा रॉकेट है। फटाफट से टर्बो निकाल के अपने घर पहुंचता हूँ, बाकी गाड़ियां भी आ गई होंगी। लो भाई पहुंच गया मैं अपने घर और मेरी गाड़ियां इधर ही हैं। अभी हम लोग करेंगे वोटिंग। पहले इस वाली गाड़ी को पार्क कर दूं। सीट इस वाली गाड़ी के अंदर एक आगे है और बाकी 2 सीट्स इसकी पीछे भी हैं। देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा डिफरेंट है। बीच में ड्राइवर बैठेगा और लेफ्ट राइट पे पैसेंजर्स बैठेंगे। अभी फिलहाल इसको अंदर नहीं लेके जाता, फिलहाल मैं इसको इधर ही पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये भी तो चूज करना है कि सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है। अगर आप लोग को ये वाली मर्सिडीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करके 1 ओपी लिख दो। अगर आप लोग को ये वाली बीस्ट BMW अच्छी लगी है तो कमेंट करके 2 ओपी लिख दो। और अगर आप लोग को ये वाली मैक्लेरन स्पीड टेल अच्छी लगी है तो कमेंट करके 3 ओपी। और अगर आप लोग को ये वाली फरारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके 4 ओपी लिख देना। मैं फटाफट से जाके सिंचन को स्कूल से पिक कर लेता हूँ। कौन सी गाड़ी पे जाऊँ? आज BMW लेके जाता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।